आका अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ पहला हजरत खदीजतुल कुबरा से, उसका खुतबा भी हजरत अबू तालिब ने पढ़ा है। सुभान अल्लाह। अंदाजा करें ताल्लुक इतना गहरा हो, जब आका अलैहिस्सलाम के साथ उनका एहतराम का इस कदर रिश्ता हो तो फिर उनके कुफ्र और ईमान का सवाल बनता ही नहीं। उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि हजरत मौला अली की जो है आपका जो जिस्म अतहर था, जो जिस्म मुबारक था, वो जो है वो घोड़े के ऊपर जो है रखा गया और फिर वो घोड़ा जो है आपके जिस्म को लेकर भाग गया, कहीं गुम हो गया, तलाश नहीं हुआ। अक्सर औकात हर स्टेज पर, हर महफिल पर अक्सर औकात ये सवाल आता रहता है कि हजरत अबू तालिब जी आपके ईमान के हवाले से अक्सर बातें चलती रहती हैं कि आप ईमान नहीं लाए थे, कुछ कहते हैं आप ईमान लाए थे, कुछ कहते हैं जी आप उनका ईमान साबित जो है नहीं कर सकते हदीसों की मतलब देखते हुए या रिवायात को देखते हुए। कुछ कहते हैं जी जो मौला अली का बाप हो वो यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो ईमान उनका ना हो। तो इस हवाले से बहुत सारी ऐसी गर्मा गर्मी चलती रहती है अक्सर औकात, और हर स्टेज पर ये चलती रहती है शिया सुन्नी। तो आप इसके हवाले से क्या नुक्ता नजर रखते हैं? जी, मेरी राय में इस तरह के मौज़ूआत को छेड़ना ही नामुनासिब है। सही। देखें, वो आका अलैहिस्सलाम के साथ उनकी शफ़क़तें और हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो उनके हवाले से आका अलैहिस्सलाम याद फरमाते हैं उनको, जिन अल्फाज के साथ, वो बहुत प्यारे अल्फाज होते हैं। और जिस साल आपका इंतकाल हुआ, आप दुनिया से चले गए, उस साल को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आमुल हुज़्न करार दिया, गम का साल। सही। तो वो एक शफीक चचा थे। अब ये जो ईमान अबू तालिब का मसला है, ये उलमाए अहले सुन्नत में खुद मुख्तलिफ आरा पाई जाती। अच्छा, इसमें भी इसमें ये इस खास मसला में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। हमारे अकाबिर में कुछ अकाबिरीन ऐसे हैं जिन्होंने सुकूत इख्तियार किया, सही, खामोशी इख्तियार की कि इस मामले में खामोश रहना बेहतर है। ठीक है। और कुछ उलमाए कराम उनकी राय में जो हजरत अबू तालिब हैं वो अहले ईमान में से हैं, और कुछ की राय मुख्तलिफ है। तो बहरहाल जिसकी जो भी राय हो उसे खामोश रहना चाहिए। जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू तालिब को जिन प्यारे अल्फाज से याद किया, हमें उसका एहतराम करना है। यहाँ एक मुबाहिसों में पढ़ना चाहिए। मैं और आप कौन होते हैं कि हम ईमान अबू तालिब का फैसला करें? ये हमारे दर्जे से बहुत ऊपर की चीजें। अच्छा, जो लोग करते हैं ना वो भी तो तकरीबन रिवायात को देख के, बातों को देख के, हदीस को देख के इस हिसाब से करते होंगे ना। लेकिन आपके कहने का मकसद ये है कि बजाय इसके कि हम इस चक्कर में पड़े बिल्कुल कि वो ईमान लाए थे कि नहीं लाए थे, तो हमें ये सोचना चाहिए कि नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अंदाज से आपको याद करते थे, मोहब्बत, हाँ, जो मोहब्बत का रिश्ता था, यहाँ था से आप शफकत भाई के आका अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ पहला हजरत खदीजतुल कुबरा से, उसका खुतबा भी हजरत अबू तालिब ने पढ़ा है। सुभान। उसमें आका अलैहिस्सलाम की तारीफें बयान करा है। अंदाजा करें ताल्लुक इतना गहरा हो, जब आका अलैहिस्सलाम के साथ उनका एहतराम का इस कदर रिश्ता हो तो फिर उनके कुफ्र और ईमान का सवाल बनता ही नहीं। बस हमें एहतराम, इसको इस टॉपिक को ही छोड़ देना चाहिए एक तरफ। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो इस तरह के मामलात और नज़ाहत में पढ़ने की बजाय दीगर मामलात भी हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। अच्छा, माशाअल्लाह हजरत, आज एक सवाल नाज़रीन ने हमसे ये भी किया था कि भाई सैयद और कुरैशी, इन अल्फाज के अंदर क्या डेफिनेशन है, इसका फ़र्क क्या है? सैयद किसे कहते हैं और कुरैशी जो लोग बोलते हैं तो वो किसे कहते हैं? अगर इस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइए। बेसिकली कुरैश जो है वो आका अलैहिस्सलाम का कबीला है। सही। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो ख़ानदान कबीला, उसको कुरैश कहा जाता था। सही। और जो सैयद होते हैं, हाँ, कुरैश भी मोहतरम थे और हमेशा से मोहतरम रहे हैं, क्योंकि इनके पास काबतुल्लाह की चाबियाँ होती थी, तवल्लियत होती थी, मुतवल्ली थे। इसकी वजह से इनका एहतराम किया जाता था। फिर आका अलैहिस्सलाम की जो तशरीफ़ आवरी हुई, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी बनी नौ आदम में से बनी इस्माइल का इंतखाब फरमाया, पूरी बनी इस्माइल, हज़रत इस्माइल की औलाद में से बनी किनाना का इंतखाब फरमाया, फिर कुरैश का इंतखाब फरमाया, कुरैश में से फरमाया बनु हाशिम का इंतखाब फरमाया, और बनु हाशिम में से मेरा इंतखाब फरमाया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ख़ानदान होने की वजह से इसका एहतराम है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है सैयद होने का, तो आका अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक में से जो हज़रत मौला अली और हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह मुबारक से आगे जो नस्ल चली, उसको सैयद कहा जाता है। इसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू भी ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह, बहुत खूब। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत के हवाले से अगर आप बात बताएं कि आपकी शहादत कैसे हुई? जी, हज़रत मौलाए कायनात वो अज़ीम शान हस्ती हैं
جو मौलूद काबा हैं, सुभान यानी जिनकी विलादत, जिनकी तशरीफ आवरी दुनिया में वो काबतुल्लाह के सहल में। अच्छा, इसमें भी फिर मुझे एक दोस्त है, जी जी वो उन्होंने एक बयान हुआ था यहाँ पे, तो उस बयान के अंदर फिर एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि भाई इसकी कोई भी रिवायत तहकीकी तौर पर नहीं मिलती कि आपकी विलादत जो है काबा में होगी। जो बात तवातुर के साथ मुसलसल चली आती हो और उम्मत का उस पर इत्तेफाक हो, इजमा हो, उसको दुरुस्त मान लिया जाता है। ये एक उसूल है। तो उस उसूल के मुताबिक आपकी जो विलादत हुई वो काबतुल्लाह के सहन में। आज तक इसको चैलेंज किसी ने नहीं किया। आज के दौर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इफरात और तफरीत जिसको कहते हैं। कुछ लोग हुब्बे अली में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, और वो दीगर सहाबा कराम की तौहीन करने लगे। कुछ लोग बुग़्ज़े अली में, ठीक है, कुछ बढ़ गए और वो रिवायात और वो बातें जो हज़रत अली की शान में आती हैं, ठीक है, उनको अमदन मौके छुपाते हैं और फिर इस तरह के एतराज़ात वारिस करते हैं कि ये इनकी कोई असल नहीं है, कोई हकीकत नहीं। ये मुतवातिर उम्मत में चली आती है और उम्मत का इन बातों पर इत्तेफाक है कि मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा आपकी विलादत काबतुल्लाह के सहन में हुई। आप हम भी जब से पैदा हुए यही सुन रहे हैं। जी, मौलूद काबा है सुभान अल्लाह, मौलाए कायनात, और जिनकी शहादत मस्जिद शरीफ में हुई। आप अंदाजा करें, मस्जिद शरीफ में शहादत, मस्जिद शरीफ के अंदर शहादत। शहादत तो मतलब लड़ते लड़ते आती है ना। जी जी हाँ, हजरत अली के जो दुश्मन थे उन्होंने पीठ पीछे वार किया। ऐसे जब आप नमाज की हालत में थे, अल्लाह, जब आप हालत नमाज में थे, उन्होंने आप पर, जो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम था खारजी, उसने आप पर वार किया, खंजर घोंपा, जिससे आपकी शहादत होगी। नमाज के अंदर ही? जी, नमाज के अंदर उसने वार किया। वो भी नमाज के अंदर ही होगा फिर? नहीं, वो नमाज में नहीं था, वो स्पेशल प्री प्लान हमला करने के इरादे से आया था और उसने आकर पीछे से आकर हमला किया। आप अंदाजा करें। अब देखिए, हजरत मौलाए कायनात हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब से मामलात खिलाफत संभाले, तो आपका जो दौर था मुसलमानों के लिए कठिन दौर था। उसकी वजह यह है कि इस दौर के दौरान मुसलमानों में खाना जंगियाँ बहुत हुई। सही, कुछ गलत फहमियाँ थी दोनों तरफ से, जिनके बुनियाद पर जो खाना जंगियाँ बहुत जोर पकड़ गई, तो बहुत सारे दुश्मन थे, नए नए फितने उठे। सही, ठीक है, तो जो फितने उठे, एक फितना उसमें खवारिज का था। वो कहते थे, मौला अली को कहते थे आप भी हक पर नहीं हो, और मौला अली के मध्य मुकाबिल आने वाले लोगों को कहते आप भी हक पर नहीं, हम हक। वो कहते इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म अल्लाह का है, आपका कोई हुक्म नहीं है, हम आपकी जो हुकूमत है खिलाफत इसको नहीं मानते। तो वो यानी एक लिहाज से मौला कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम के एक उन्होंने मुतवाज़ी और सामने ला के खड़ा किया कि आप अल्लाह के निज़ाम के मुखालिफ है। इस तरह का प्रोपेगेंडा किया और उनको कहा जाता है खवारिज। क्या कहा जाता है? खवारिज। आका अलैहिस्सलाम ने खवारिज की निशानी बता दी थी। क्या? जी, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब आप अलैहिस्सलाम माल तकसीम फरमा रहे थे, तो एक शख्स था जिसका नाम था ज़ुल्खुवैसरा तमीमी, ठीक है, उसने गुस्ताखी की और उसने कहा कि माज़अल्लाह आप इंसाफ से काम ले माल की तकसीम। नबी वसल्लम को कही तो सहाबा कराम लपके उसे मारने के लिए, तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका, फरमाया इसकी नस्ल से ऐसे खवारिज का ज़ुहूर होगा जिनकी आंखें अंदर को धसी होंगी, गर्दनें मोटी होंगी, ये कुरान बहुत पढ़ेंगे, मगर जब कुरान पढ़ेंगे तो कुरान इनके हल्क के नीचे से नहीं उतर सकेगा। और फरमाया दीन से खारिज होंगे, जिस तरह तीर शिकार से निकल जाता है और वो नहीं लगता, कि दीन से खारिज होंगे ये खवारिज। और इनकी निशानी आका अलैहिस्सलाम ने बता दी। और ये खवारिज हर दौर में रहे। और मौला अली के खिलाफ जंग करने वाले जो थे, एक फितना खवारिज था जो कहते थे आप अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, प्रोपेगेंडा करते थे। तो वो अपनी चाहते थे आदत, इधर से आदत अमीर मुआविया को भी कहते थे भी वो भी मतलब सही नहीं है, इधर से मौला अली को भी कहते थे। और मेरे अंदाजे के मुताबिक ना ये जो झगड़े हुए या मामलात हुए मौला अली अमीर मुआविया के दरमियान, वो भी तकरीबन इन्हीं की कारस्तानी होगी, खवारिज की कारस्तानी की। सही, मतलब ये खवारिज में से था ये। जी जी, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम। सही, इसने आके यानी ये खवारिज का नुमाइंदा था और उन्होंने प्री प्लान इसको भेजा। सही, कि इस तरह करो। सही, तो क्योंकि उनको पता है मौला अली को शरियाम तो शिकस्त हम दे नहीं सकते, नहीं दे सकते। आपकी जमा मर्दी सबके सामने हया थी, जाहिर व बाहिर थी। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला खुदा के जुल्फकार। वाह वाह। अंदाजा करें कि खैबर के दिन जब गज़वा खैबर हुआ तो मौला मुर्तज़ा आशूब चश्म की वजह से नहीं आ सकी थे, यहाँ भी तकलीफ थी, उसमें शिरकत नहीं फरमा सके थे और खैबर किसी से फतह नहीं हो रहा था। अजीम शान कला था यहूदी। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रुक जाओ, अब इस पर मजीद हमला ना करो। सही, जब मैं झंडा किसी ऐसे शख्स को इनायत फरमाऊंगा कि जो अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत करता है, मुहिब भी होगा, अल्लाह रसूल का महबूब भी होगा भाई, और उसके हाथों फतह होगी,
تو اگلے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا, طلب فرمایا, آپ نے ایک ہی جست سے اس کو کھیڑا اور خیبر کا قلعہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے. ہائے 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 تحقیقات خیبر ہیں. ہائے ہائے آپ کی کیا شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دفعہ غزوہ تبوک پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا مرتضیٰ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ عورتوں اور بچوں کے ساتھ مستورات کے ساتھ رہیں, صحیح, اور ان کو نہیں لے گئے غزوہ تبوک کی طرف نہیں لے کے گئے. اب ان کی شدید خواہش تھی کہ جس طرح یہ ہر غزوہ میں اور ہر جنگ کے اندر, ہر مارکے کے اندر داد شجاعت دکھاتے تھے, دیتے تھے, اس طرح یہ بھی اسلام کی خاطر لڑیں, اس غزوہ تبوک کے اندر بھی بہادری کے جوہر دکھائیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر ٹھہرا دیا. تو شدید خواہش تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے چھوڑے جاتے ہیں, باقی تو سبھی جا رہے ہیں, میں کیوں پیچھے رہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ آپ کی نسبت مجھ سے اس طرح قائم ہو جائے جیسے کہ ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, فرمایا ایک فرق کے ساتھ, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے, صحیح, اور جان لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. واہ کیا خوبصورت انداز ہے, کیسی پیاری تمثیل کے ساتھ حضور علیہ السلام نے شان علی کو اجاگر فرمایا, مقام بھی بتایا, مرتبہ بھی بتایا, اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ میں خاتم النبیین. جی اصل میں یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمثیلاً بیان فرمایا, ایک تو وہ بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے, ادھر بھی بھائی والا رشتہ ہے. دوسری جو تمثیل کی وجہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے, مولا سے ہم کلام ہونے گئے تھے, تو پیچھے بنی اسرائیل پر نگہبان بنا کے حضرت ہارون علیہ السلام, چونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت مولا مرتضیٰ کو آقا علیہ السلام نے نگہبان مقرر فرمایا, اس لیے فرمایا کہ اے علی آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام, لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں آخری نبی اور میرے بعد کوئی نہ. ہائے 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 ماشاءاللہ, واہ واہ. اچھا آپ بتا رہے تھے کہ خوارج میں سے عبد الرحمن ابن ملجہ, اس نے جو ہے آپ پر خنجر سے وار کیا نماز کی حالت میں, تو آگے بتائیں پھر کیا ہوا؟ جی 19 رمضان المبارک کو اس نے وار کیا تو آپ زخمی ہوئے, اور پھر آپ سے پوچھا گیا, حضرت مولا مرتضیٰ سے پوچھا گیا, پھر آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا, حسنین کریمین کو بلایا, حسن حسین کو بلایا, انہیں وصیت فرمایا کہ آپ نے جو ہے اللہ کی یاد اس کا پاس رکھنا ہے ہمیشہ. پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کی شہادت واقع ہو جائے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے بعد خلیفہ کس کو منتخب کیا جائے؟ آپ کے صاحبزادے, بڑے صاحبزادے حضرت حسن مجتبیٰ, کیا ان کو خلیفہ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے؟ تو فرمایا میں اس کا فیصلہ امت پر چھوڑتا ہوں. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے, اگر وہ امت انہیں منتخب کرے, مناسب سمجھے, انہیں خلیفہ بنا دے, اگر مناسب نہ سمجھے تو کوئی حرج نہیں, میں تمہیں حکومت نہیں کہتا کہ انہیں خلیفہ بنایا. 2 دن بعد 21 رمضان المبارک کو مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جامع شہادت نوش فرمایا, اور اللہ رب العزت کی جیسے آواز گونجتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے میری خاطر جینا مرنا زندگی کا لمحہ لمحہ وقف کرنے والی جان, پر وقف کر کے اطمینان پا جانے والی جان, لوٹا آ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی, تیرا رب تجھ سے راضی. آ جا میری جنتوں کی سیر کر, آ جا میرے بندگان مقربین میں شامل. اور وہ تو شیر خدا تھے. کیا اس دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو اگر بندہ دیکھے تو عبادت کرنے کا ثواب ملے؟ جی بہت پیارا سوال کیا. یہ بھی حدیث پاک ہے جامع ترمذی شریف کی. صحیح. امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ, سب مومنین کی ماں, سبحان اللہ. آپ پوچھتی ہیں اپنے بابا جان سیدنا صدیق اکبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی, اے بابا جان, اے سیدنا صدیق اکبر, میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ ٹک ٹکی باندھ کر حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, ہائے 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 ہائے, مسلسل بغور دیکھتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں اور محو رہتے ہیں ان کو دیکھنے میں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جو جواب ہے یہ سارے اختلافات ختم کرنے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا کہ ان نظر الی وجہ علی کی عبادت, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. اسی حدیث پاک کا فیض لیتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ذکر علی کی عبادت, علی کا ذکر کرنا, علی کرنا بھی عبادت ہے. علی کی یاد میں لمحات بسر کرنا بھی عبادت ہے, اور علی کی تعلیمات کو عام کرنا بھی عبادت ہے.
حضرت مولا علی سے محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ کی تعلیم کو عام کیا جائے اور اس آپ کی اسوہ حسنہ پر چل کر دوسروں کو بھی جو ہے وہ تعلیم دی جائے کہ آپ کا اسوہ حسنہ کیا تھا، آپ کی سیرت کے جو آپ نے جس انداز سے آپ نے اپنی زندگی گزاری. تو عاشق مولا علی کے لیے بھی یہی پیغام ہے بے شک کہ مولا علی کی زندگی آپ کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ آپ کی زندگی تمام مومنین کے اسوہ حسنہ ہے، بے شک تو آپ کی زندگی سے کچھ سیکھتے ہوئے، رہنمائی لیتے ہوئے ہمیں بھی اپنی زندگی کو جو ہے اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا مزار مبارک کہاں پہ اور کس جگہ پہ واقع ہے؟ آپ کا مزار اقدس نجف اشرف یعنی ملک عراق میں صحیح. مرجع خلائق ہے اور آپ کا فیضان جاری و ساری ہے. اچھا، کچھ لوگ یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں، کچھ روایات کچھ میں نے بھی پڑھی ہیں، تو اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی کی جو ہے آپ کا جو جسم اطہر تھا، جو جسم مبارک تھا، وہ جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر جو ہے رکھا گیا اور پھر وہ گھوڑا جو ہے آپ کے جسم کو لے کر بھاگ گیا، کہیں گم ہو گیا، تلاش نہیں ہوا. تو اس طرح کی کچھ روایتیں بھی بے بنیاد اور من گھڑت جھوٹی روایتیں ہیں، ان کا صحیح کوئی تعلق. یعنی یہ حقیقت ہے کہ آپ کا مزار اقدس حقیقت میں نجف اشرف موجود ہے. سبحان اللہ.